शेर के घर में आप जन्म ली हैं तो दांत में खून का टेस्ट है, पर भाई शेर का तो जंगल में जगह होगा। कि आपके सारे परिवार के लोग आजीवन कारावास के सजाप्ता हैं, हाईकोर्ट से बेल पे बाहर हैं। हाँ, मैं ठेकेदार था, मैं पॉकेट मार नहीं था, मैं किडनैपर नहीं था, मैं रेपिस्ट नहीं था, मैं मर्डरर नहीं था, और मैं ठेकेदार था। तभी आपके फादर इन लॉ, आपके ससुर जी ने मेरे से रंगदारी की मांग की थी। मैगजीन एक निकलता था तापमान, जिसमें आदित्य आदमखोर ये ऊपर का पृष्ठ, कवर पृष्ठ जो था, उसमें नाम ही मिला था। अगर ठेकेदार नहीं होता तो शायद मैं आज विधायक 3 बार नहीं बना होता। मैडम जी को क्या देना पड़ रहा है, क्या लेना पड़ रहा है, क्यों इतने चिड़चिड़ापन में है? कुछ भी लोग कहते हैं तो आग बबूला हो जा रही हैं, लेकिन मैडम जी को जवाब तो देना होगा। तो जिसमें सुनिए ना हुजूर, सवाल बात सुन लीजिए, मैंने इतना बेचैन है बोले के लिए। कर सब चुनाव जब हुआ था तो बोली थी कि बहुत भैया को जिताए, अभी भाजी को जिता दीजिए। तो भैया अभी बेचैन है बोलने के लिए। जरा सा सवाल बा, इस बिल्डिंग को तेली जात की जमीन को कब्जा करके ये घर बनाए हैं पूर्व विधायक अनिल सिंह जी। वैसे तो नवादा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन सिर्फ नवादा जिला की बात करें तो बरबीघा कट जाएगा। और नवादा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें हिसुआ ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो पक्का है कि यहाँ कांग्रेस की सीट रहेगी और भाजपा की। कई जगह हो रहा है कि ये सीट आरजेडी खाते में चल जाएगा, कि वो कांग्रेस के सीट चल जाएगा, लेकिन हिसुआ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी। और ये भी लगभग तय है कि कांग्रेस से जो वर्तमान विधायक हैं नीतू सिंह वही रहेंगी, और बीजेपी से 3 बार विधायक रहे 2005, 10, 15 में अनिल सिंह रहेंगे। तो अनिल सिंह हमारे साथ है, बीजेपी से 3 बार विधायक रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं नवादा के। इन पर आरोप लगा है, जो वर्तमान विधायक हैं नीतू सिंह आरोप लगाई हैं कि जिस बिल्डिंग में अभी हम बैठे हुए हैं हिसुआ नवादा में, इस बिल्डिंग को तेली जात की जमीन को कब्जा करके ये घर बनाए हैं पूर्व विधायक अनिल सिंह जी। तो ये घरवा तेली जमीन कब्जा करके बनाए हुजूर। सबसे पहले तो आपका आभार और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि कोई बातें अगर पब्लिक डोमेन में आई है तो उस पर आपने मेरी बातों को और मेरे पास आकर उसको लेने का आपने काम किया है। आपको इसके लिए धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों का आभार मैं व्यक्त करता हूं। मैं ये कहूँगा कि जिस पे उन्होंने और जिन बातों को उन्होंने रेज किया है, बेहतर होगा कि जिनकी ज़मीन थी वो हमारे साथ कल भी थे, आज भी हैं, और हमेशा मेरे सुख दुख में, अभी होली मिलन समारोह हुआ था तो वो मेरे साथ बैठे। किनकी जमीन है ये जिस पे घर बने? ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फैक्ट है कि मैं जब चुनाव जीता तो यह ज़मीन मैंने खरीदी, और ज़मीन खरीद बिक्री होता रहता है। मैंने यह ज़मीन खरीदी और इस ज़मीन पे मैंने यह मकान बनाते हुए इस क्षेत्र की जनता को बेहतर सेवा दे सके, उसके लिए मैं यहाँ रहकर अपने लोगों का सेवा करता हूँ। अब उनको पीड़ा इस बात से है तो ये बेहतर तो वही बता सकती हैं कि उन्हें यह बात कहाँ से जानकारी मिली कि कब्जा कोई ज़मीन जब होता है तो उसके रजिस्ट्री के पेपर नहीं होते हैं। कब्जा जब कोई ज़मीन होता है तो जो व्यक्ति का आप कब्जा करेंगे वो व्यक्ति बड़े उत्साह से आपके साथ फिर सानिध्य नहीं निभाएंगे। ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। चूँकि वो इसलिए ऐसा कहती हैं कि वो उसी परवरिश में पली बढ़ी हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको तो खुद के जैसा दूसरा भी दिखाई पड़ेगा। मैडम जी खुद बताएं कि जिस मकान में वो अभी नरहट में हैं, कितने वर्षों तक वो मकान कब्जे में आपके फादर इन लॉ यानी ससुर जी जो स्वर्गीय आदित्य बाबू थे, वह कब्जा जमा कर रखे। बाद के दिनों में जब वो बेचारा लाचार हो गया तो औने पौने कीमत में शायद अभी भी रजिस्ट्रियां हुई या नहीं, ये कहना मुश्किल है। आप मुझ पे चार्ज लगाने से पहले आप एक बार अपने गिरहवान में झांक कर देखिए। दूसरे की जमीन तो छोड़ दीजिए, आप खुद आज स्वर्गीय दिवंगत हो गए डॉक्टर जनार्दन जी, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। उनके एक भाई वहाँ सुरेंद्र जी हैं, अभी भी 12 बीघे जमीन जो अपने परिवार के भी वो जबरदस्ती कब्जा जमा के रखे हैं। पहले अपने गिरहवान में झांक कर देख लीजिए, फिर किसी पे चार्ज लगाइएगा। मैं 1 इंच जमीन ना किसी का कब्जा किया, ना करने का इरादा रखता हूँ। अगर वो किया होता तो 15 साल में प्रतिनिधित्व किया इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र का।
107 का मामला मेरे ऊपर लॉन्च नहीं हुआ। और आपके पूरे परिवार कैसे हैं, क्या हैं, शायद मुझे बताने से ज़्यादा हिसुआ की जनता और नवादा जिला के साथ साथ बिहार की जनता जानती है। टाइटल ही मिला था, मैगजीन एक निकलता था तापमान, जिसमें आदित्य आदमखोर ये ऊपर का पृष्ठ, कवर पृष्ठ जो था उसमें नाम ही मिला था। और उसकी परिणति आज भी है कि आपके सारे परिवार के लोग आजीवन कारावास के सजाप्ता हैं, हाईकोर्ट से बेल पे बाहर हैं। तो ये कब्जा करने की प्रक्रिया, कब्जा करने की पद्धति आपने ही किया है शुरुआत भी, और आप ही का बदस्तूर आज भी जारी है। आज हिसुआ में जो आदित्य नगर नाम दिया है आपने, वह जमीन भी खनमा के किसी व्यक्ति का है, जहां आपने शेड बनाकर आप बैठने का काम किया है। तो मैं इसीलिए कहा कि पहले अपने दामन को झांक ले, और जब भी अंगुलियां उठती है ना, तो 4 अंगुलियां अपनी ओर होती है, एक ही सामने वालों की ओर होती है। तो सामने वालों की ओर जो आप उठा रही हैं वो जबरदस्ती उठा रही हैं, मेरे तरफ कोई अंगुलियां नहीं उठ सकता। और जिनकी जमीन है, चार्ज तो उन्हें लगाना चाहिए, मैडम आपको पता है इतना। लेकिन जिनकी जमीन है उन्होंने तो कभी किसी को नहीं बोला कि जबरदस्ती कब्जा हमें मजबूर करके लिया गया, ऐसा कहीं बातें नहीं आई है। लेकिन आप कहती हैं तो मुबारक हो आपकी सोच और आपकी ऐसे ऐसे वक्तव्य को। आपके बारे में यह भी आरोप लगा कि आप बहुत बड़े ठेकेदार है, फॉर्चूनर से चलते हैं आप। हाँ, मैं सही बात है, मैं ठेकेदार, जब मैं राजनीति में नहीं था तब मेरी कंपनियां थी, मैं काम करता था। और ठेकेदारी करना, संवेदक के रूप में काम करना, यह कोई अपराध नहीं। और मैं गर्व से कहता हूं, हाँ मैं ठेकेदार था, मैं पॉकेट मार नहीं था, मैं किडनैपर नहीं था, मैं रेपिस्ट नहीं था, मैं मर्डरर नहीं था, और मैं ठेकेदार था। तभी आपके फादर इन लॉ, आपके ससुर जी ने, मैं जो काम लिया था नरहट से बनिया बिघा, उस काम में आपके ससुर जी ने मेरे से रंगदारी की मांग की थी, और वही मेरे लिए वरदान बना। मैं लगा कि जब आपको रंगदारी दूंगा तो मैं क्यों नहीं प्रशासन की मदद लेकर, मैं अपना जो दायित्व है निर्वहन करने आया हूं, ठेकेदारी करता हूं, संवेदक के रूप में मैं काम करूंगा, और मैं क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करूंगा आवागमन का। और अगर देना ही होगा तो इन्हें क्यों दूंगा, मैं अब राजनीति में भी कदम रखूंगा। और वह रोड मेरे लिए वरदान बना, हिसुआ की जनता मुझे आशीर्वाद दी और मैं एमएलए बना। अगर ठेकेदार नहीं होता तो शायद मैं आज विधायक 3 बार नहीं बना होता, और विधायक नहीं बना होता तो आज हिसुआ का एक एक गांव, बिजली, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, ये तमाम चीजों से, अस्पताल 30 बेड का, ये शायद नहीं कर पाया होता। तो मेरे नाम जो कुछ भी उपलब्धि जोड़ने का मुझे अवसर मिला, ये हिसुआ की जनता का आशीर्वाद के कारण, और मैं जब विधायक बना तभी कर पाया। आपसे रंगदारी नहीं मांगी जाती तो आप विधायक भी नहीं बनते। बिल्कुल, मैं तो स्वयं कह रहा हूं ना, शुक्रिया अदा कीजिए। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, किनको? हम आदित्य बाबू का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो अगर रंगबाजी नहीं मांगते तो हम इधर में इस तरफ कदम नहीं बढ़ाए होते। क्योंकि राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली, राजनीति हम प्रतिकार स्वरूप राजनीति के तरफ कदम बढ़ाया, और हिसुआ की जनता ने मुझे सराखों पे बिठाया, मुझे 3-3 बार सेवा का अवसर मिला। और इसी वजह से आज भी मैं कहता हूं, मैं 3 बार विधायक रहा, तब से अब तक मैं हार गया 20 में चुनाव, फिर भी 80,000 वोट हिसुआ की जनता ने मुझे देकर अपना रहनुमाई का अवसर दिया है। हार और जीत क्या होता है, 51-49 में भी होता है। 3 बार जीते हैं लगातार। चौथी बार भी 80,000 वोट यहां नहीं होता है वेद जी, मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और मैं वही संकल्प के साथ आज भी काम कर रहा हूं। जितना मैं कल करता था उससे ज्यादा तत्परता से आज करता हूं। सिर्फ मैं सदन से बाहर हूं, पर बाहर में हम अपने अधिकारी, कर्मी और आवाम तमाम के बीच रहकर सेवा देने में मुझे कोई कमी नहीं होती। हर लोगों का मुझे सानिध्य मिलता है, स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, और मैं लोगों के कार्यों में तत्पर रहता हूं। आपके लोग ब्लॉक में दलाल हैं, ये भी आरोप लगा। तो आपके आदमी ब्लॉक में दलाली करते हैं कि गांव के लोगों का काम करवाते हैं? देखिए, मैं बोला ना, जो जैसे होते हैं ना, उनको खुद के आचरण के हिसाब से ही दुनिया दिखाई पड़ती है। महज 5 साल में, मैडम जी आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा उनके समय में हर ब्लॉक में 5 दलाल बिठाए गए थे। मैं नाम जुड़वा देना चाहता हूं वेद जी। मेरे हिसुआ में मेरे प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मीकांत जी और बिगन जी, वीरेंद्र जी जिला परिषद के रूप में, सुनील जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में, जितेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष के रूप में, अशोक चौधरी जी नगर मंडल के अध्यक्ष के रूप में,
ये ऐसे तो हमारे हर ब्लॉक में 500 लोग हैं, वो गिनती उनकी कमजोर है थोड़ी, मैथमेटिक्स को ठीक कर लें, लेकिन 5 ऐसे लोग, जब आप 5 नाम बुलाए तो मैं 5 ही नाम गिनवा रहा हूं। ये 5 लोग जब मैं कहीं बाहर होता था, मेरा प्रतिनिधित्व तो मेरे बिहाफ में करते थे। किसी पे एक लौंग इलायची का चार्ज लगा दीजिए, मैं सोशल मीडिया पे आकर के पब्लिक डोमेन में बातों को रख रहा हूं, और मैं खुद भी 15 साल नेतृत्व किया। एक भी व्यक्ति आप ला करके सामने खड़ा कर दीजिए जो इन लोगों ने किसी से भी किसी रूप में एक लौंग इलायची भी अगर लिया हो और सहयोग दिया हो तो मैं आपकी बात मान लूंगा, बट आप नहीं ला पाएंगे। और आप जो कर रही हैं, आपके समय में जो हो रहा है, आप मैडम जी आपके समय में पूरी दुकानदारी चल रही है, तभी तो आप आज घूमने की स्थिति में नहीं है। जब जनता सवाल करती है तो आप कहते हैं, आप बौखला जा रहे हैं, किसी को तुम ताम कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कहते हैं कि हम शेर के घर की बहू हैं। अरे भाई, शेर का तो जंगल में जगह होगा, और शेर स्वाभाविक है कि एक्चुअली शेर के घर में आप जन्म ली हैं तो दांत में खून का रस, खून का टेस्ट है, आप उसी रूप में चाहती हैं। तो अब हिसुआ की जनता जागी हुई है और अब वक्त आ गया है। 5 साल पहले आपको अवसर दिया था, अब हिसुआ हिसाब तो की जनता हिसाब तो मांगेगी, हिसाब देना होगा मैडम जी। और पूछ रहे हैं, हिसाब की बात किए तो अगर आप विधायक थे तो दुर्गा पूजा का चंदा, अम्बेडकर जयंती का चंदा देते थे, तो ऐसे कहते थे कि हर बार की है, कभी दुर्गा पूजा का चंदा, कभी एक फोन वायरल हो रहा है ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग नीतू सिंह जी का, तो जिसमें सुनिए ना हुजूर, सवाल बात सुन लीजिए, मैंने इतना बेचैन है बोले के लिए कह रहे सब चुनाव जब हुआ था तो बोली थी कि बहुत भैया को जिताए, अबरी भाजी को जिता दीजिए तो भैया अभी बेचैन है बोलने के लिए। जरा सा सवाल बा कि अभी नीतू सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कॉल रिकॉर्डिंग का, जिसमें कोई गद्दा मांग रहे हैं, बल विधायक जी गद्दा दीजिए, तो बोले एगो भोटवे देता है, गद्दा दे दे, तुमको गद्दा दे कि चंदा दे, कभी अम्बेडकर जयंती का चंदा, कभी दुर्गा पूजा का चंदा। तो आपसे चंदा मांगते थे कि नहीं लोग, और आप देते थे तो ऐसे बोलते थे कि कभी हम अम्बेडकर जयंती का चंदा देते, कभी एक चंदा दे कि गद्दा दे। देखिए भैया, चंदा जो सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम लोग पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक को हमसे अपेक्षा और उम्मीद है, हम क्या देते हैं और क्या लोग लेते हैं ये बताने की भी जरूरत नहीं होती है। और अगर हम लोगों से कोई अपेक्षा रखते थे तो हम लोग देते भी थे और कहते थे कि भैया यही मेरे से सहयोग हो सकेगा, ये मेरा सहयोग है, मैं आपके संपूर्ण जो एक्सपेंडिचर या जो खर्चे हैं वो तो नहीं, लेकिन मेरे तरफ से ये सहयोग राशि है, इसको रख लिया जाए। और बड़ा आग्रह पूर्वक मैं कहता था, और किसी लोगों ने आज तक मेरे से ऐसा ना उन्होंने व्यवहार किया, ना हम लोगों का कभी ऐसा आचरण रहा। और अपेक्षा जिनकी होती है उनको प्यार से बिठाकर समझाकर और जो सहयोग बन पाता था सहयोग करते थे, आज भी करते हैं। और वो लोगों की अपेक्षाओं के कसौटी पे खुद को कसना होता है। अब मैडम जी क्या बोल रही हैं, मैडम जी को क्या देना पड़ रहा है, क्या लेना पड़ रहा है, क्यों इतने चिड़चिड़ापन में है, क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था 5 साल में एक भी पूरा नहीं किया है, तो परेशानी वहां से है। कुछ भी लोग कहते हैं तो आग बबूला हो जा रही हैं, लेकिन मैडम जी को जवाब तो देना होगा। 5 साल नेतृत्व किया है, हिसाब तो देना ही होगा। मैंने फोनवा आपके यहाँ जाता, कहता पूर्व विधायक जी हमको गद्दा दीजिए, तब क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल, उसे हमारे बच्चे हैं, वो अगर अपने कैरियर को संवारने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है, जितनी मेरी क्षमता है। संभव था कि हम उसको कहते बाबू हमारे से भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ और से भी व्यवस्था कराएंगे, कुछ आप भी लगाओ। मैंने काहे गद्दा मांग रहा है बच्चा लोग? गद्दा वो देखिए, अभी सब जगह दौड़ धूप कर रहा है बच्चे लोग। मुझे जैसा मैं भी सुना हूं कि हम लोग अभी बिहार पुलिस की बहाली है, कहीं अन्य तरह की दरोगा की बहाली है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए उस तरह के चीजों को करना होता है। तो बच्चे लोग अपेक्षा रखेंगे, ड्राइविंग सीट पे अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमसे अपेक्षा रखेंगे। समाज में जो गद्दा कितना मिलता है, एगो गद्दा कितना कहता होगा ये मेरे को नहीं पता है। मतलब मैं जो सोने वाला गद्दा वही रहता है जी नहीं, वो थोड़ा मोटा रहता है, जिसपे जंप मारने से चोट उसे कम लगे, नहीं लगे, इसके लिए वो गद्दा आगे लगा दिया जाता है, पीछे रस्सी लगाया जाता है ताकि उधर से लॉन्ग जंप हाई जंप में
लॉन्ग जंप में तो जमी पे भी कर लेते हैं, लेकिन हाई जंप में उस पे जंप करना होता है जिससे कि वो इंजुरी कुछ ना हो बच्चों को। तो वो इसलिए हर लोग करता ही तो है। हम बोल दें वो बच्चा जो फोन की थे नीतू सिंह जी के यहाँ कि फोन कीजिए अनिल सिंह जी के यहाँ, आपको आप गद्दा बोलने- दीजिएगा? आपको मैं बता दूं कि बोलने की जरूरत नहीं है। मैं 20 साल से वेद नहीं, जी, अभी वो फोन करे, बच्चा वो फोन करे, आप गद्दा वेद जी, दीजिएगा? अब मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास फोन नहीं आते, मेरे से लोग मिलते नहीं है, मिलते भी है और मुझसे जो बन पाता है मैं सहयोग भी करता हूं। बट उसको इस मीडिया पे आके डिस्क्लोज करने की क्या जरूरत है? बहुत ऐसा चीज है, दान भी ऐसा चीज है ना जिसे बताने की जरूरत नहीं होती है। आप देखते हैं मंदिर में जाते हैं, दान पेटी लिखा होता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं होती। गुप्त दान आपकी जो इच्छा है उसमें डाल दीजिए, हाँ। वो सहयोग राशि बन जाता है। हाँ, ऐसे हमारे हनुमान अरे मंदिर वैसे में- पॉलिटिकल हनुमान पार्टियों को भी मंदिर में चंदा ऐसे- मिलता है, ऐसे गुप्त दान। हनुमान मंदिर में भी चंदे ऐसे आते हैं जिससे कई अस्पताल चल रहे हैं। हम्म। इसलिए वो जो सेवा का व्रत ले लिया है वो अब किसी रूप में अब इस बार क्या होगा? मतलब इस बार नीतू सिंह वर्सेज अनिल सिंह होगा यहाँ हिसुआ में। देखिए, मैं उसमें एक ही चीज कहूंगा कि मैं 15 साल तक इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे नेतृत्व का अवसर दिया। 20 में मैं चुनाव, चाहे जो भी कारण रहे हो, मैं उसमें किसी व्यक्ति पे नहीं, मैं खुद से मानता हूं कि कुछ ना कुछ कमियां मेरे अंदर रही होगी, तब मैं कुछ मतों से चूक गया। मैं लगातार 20 से अब 25 में हम प्रवेश कर गए हैं, मैं एक दिन भी अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा। मैं जैसे एमएलए बनकर रहता था उसमें तो कम से कम सदन चलता था तो मेरी अनुपस्थिति भी हो जाती थी क्षेत्र से, लेकिन आज सदन का मेंबर मैं नहीं हूं तो मैं मैक्सिमम वो भी समय अपने क्षेत्र को देता हूं। और जहां भी मेरे लिए ऐसा महसूस होता है लोगों को कि उनकी आवश्यकता अनिवार्यता है, तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, जैसे तब तत्परता से मैं लोगों के सेवा में लगा रहता था, आज भी लोगों के साथ सानिध्य निभाता हूं। जो मेरे से बन पाता है मैं सहयोग करता हूं। और अब तो फिर अब अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब वो 25 का चुनाव सामने, अब 6 महीने हैं चुनाव में। ये असेसमेंट करना और निर्णय लेना, यह हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता का काम है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है कि मैं जैसे सेवा दे रहा था, सेवा दे रहा हूं, सेवा अनवरत देता रहूं। यह मेरा काम था, मेरा है और मेरा रहेगा। मैं आज भी निरंतरता से कर रहा हूं, कल भी निरंतरता से करता रहूंगा। और मैं आज, मुझे एक बात का काफी संतुष्टि है वेद जी, कि जो सामने अस्पताल देखिए, 6 बेड का अस्पताल था। किसको हो गया बोले हैं? और मैडम जी के फादर इन लॉ 30 साल 28 साल लगातार नेतृत्व किए थे, रुई नहीं था अस्पताल में। आज जाइए 24/7 सेवा मिल रहा है। हिसुआ से नरहट का रोड नहीं था, आज चकाचक रोड दिख रहा है। लेयर जब कारपेटिंग हो रहा है तो उसको काउंटिंग करा रही कि हमने विकास किया है। भाई 5 साल में 5 रोड तो गिनती कराइए मैडम जी, जो निर्माण आपने कराया हो। मरम्मती तो वो पॉलिसी मैटर है सरकार का, आपको काम करने का तरीका पता होना चाहिए। आज हम लोग भी बात करते थे, हमारे अधिकारी कभी हमको महसूस नहीं होने दिया कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। पूरी स्मूथली अपने ब्लॉक में सारे काम, दाखिल खारिज के काम होते थे। आज दाखिल खारिज के लिए सदन के अंदर चिल्लाना पड़ रहा है, सदन के अंदर जाके कहना पड़ रहा है विधायक मैं हूं या अनिल सिंह है। ये वक्तव्य उनके सदन के अंदर का है। अरे भाई, जनता बना दी तब भी आपको कंफ्यूजन है, तो उसमें अब लोग क्या करें? आप अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने काम से प्रमाणित करिए ना हिसुआ में कि आप विधायक हो। अगर इस म्यूटेशन में दिक्कत है तो सीओ साहब गड़बड़ कर रहे हैं, तो सरकार आपकी है तो बोलना पड़ेगा विपक्ष वाले को। देखिए, 2 बात है, आप कहीं कमी है तो कमियों को उठाइएगा ना, ऐसे कहिएगा कि इतना पेंडिंग है। हमें याद है कि उदिता सिंह जी यहाँ डीएम थी और यहीं हिसुआ में रिव्यू चल रहा था। मैडम जी को सीओ के हिसाब से, सीओ मैडम जी के हिसाब से चल नहीं रहा था, तो उन्हें लगा कि अवसर है रिव्यू का, इसमें हम इनको प्रताड़ित करेंगे। वो आ गई, धमक गई। उन्होंने कहा कि ये इतने पेंडिंग रखे हुए, तो डीएम साहिबा ने कहा कि तुम लॉ निकाल करके कंप्यूटर पे निकाल के दिखाओ कि कितना पेंडिंग है तुम्हारे पास। तो सारे मामले ही हुए थे, जो कुछ विवाद जिसमें था, जिसमें पिटीशन पड़े थे, वही पेंडिंग था। तो मैं डीएम साहिबा ने कहा कि मैडम जी ऐसे किसी पे उंगली मत उठाइए, देख लिया करिए। और उसके बाद आज के दिनों में कह रही 5,000, तो आखिर कौन मॉनिटरिंग करता है? आप ही तो हो। आप जिला में करती हो, आप ब्लॉक में करती हो, आप अनुमंडल में, सभी लेवल पे कमेटी है। तो आप क्यों नहीं देखती कि किस कारण से कोई पेंडिंग है? और अगर जेन्युइन ग्राउंड पे पेंडिंग है तो आप पब्लिक को समझाओ, भड़काओ नहीं। और अगर गैर वाजिब है तो अधिकारी को आप क्लास लगाओ और पेपर लेकर के आप कमिश्नर के पास, मिनिस्टर के पास पहुंच जाओ। चलिए, तो देर बात हो गई है तो पूरा भैया गरमा गए हैं। अभी देखिए भाभी पर
चुनाव में नीतू सिंह बोली थी कि भैया 3 बार जिताए हैं तब भौजी को जिता दीजिए। और इसी में सब लोग कि भाई चलो एक बार महिला सशक्तिकरण भी बोली थी वो, तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे भाभी चुनाव जीत गए। लेकिन भाभी कहीं जा रहे हैं विधायिका तो अलग शब्द हो गया, तो उनका विरोध हो रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है कि नीतू सिंह जहां जहां जाती हैं वहां वहां उनका विरोध हो रहा है, और विरोध उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता करे। तो पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।